हेलो एवरीवन, मैं ऋषि कुमार राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। IIT टीओ से रिलेटेड जो है क्वेश्चन सीरीज देख रहे थे, उसी में आपके पास नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। तो सीधे क्वेश्चन में हम आते हैं। क्वेश्चन आपके पास, इन द ट्रांसफॉर्मर ऑयल इज कूल्ड यूजिंग बाय फैन ब्लोइंग द एयर थ्रू द रेडिएटर ट्यूब द नेम प्लेट में कंटेन। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि ट्रांसफॉर्मर ऑयल को जो है यहाँ पे ठंडा किया जा रहा है, किसके माध्यम से? फैन के माध्यम से। और वो फैन ब्लोइंग फ्रॉम कहां से लिख रहा है? आपके पास एयर लिखा गया है। तो ये किस प्रकार का कूलिंग सिस्टम है ये पूछा गया है। तो यहां पर ये आपके पास है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स है। इसका फुल फॉर्म होता है आपके पास, ध्यान रखिएगा, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स। ठीक है, हम ऑयल को जो है नेचुरल तरीके से हम लोग ठंडा कर रहे हैं, लेकिन हम हवा को जो है फोर्स के माध्यम से दे रहे हैं, पंखे के माध्यम से। यहाँ पे फैन लिखा है ना, इसका से ऑयल नेचुरल एयर फोर्स, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास? सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द एप्लॉय ऑन द टूल्स टू अवॉइड रस्ट इन द रेनी सीजन। ये आपके पास कॉमन क्वेश्चन है। रस्ट मतलब आपके पास यहाँ पे लिखे, रस्ट मतलब क्या होता है? जंग लगना होता है। ठीक है, तो रेनी सीजन में जंग लगने से बचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पर आप ध्यान रखें ना, ग्रीस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये आपके पास बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगर इज यूज टू मेजर। मेगर जो है आपके पास किसका मेजरमेंट करता है? तो यहाँ ध्यान रखना, आपके पास जो है इंसुलेशन का मेजरमेंट आपके पास करता है। और इसके अलावा ये हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए भी उपयोग होता है, जिसकी वैल्यू जो है 100 किलो ओम से ज्यादा हो। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपके पास 100 किलो ओम से ज्यादा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर द रोटर है। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में आपके पास रोटर किस तरीके से होता है? सॉलिड बार तो नहीं होगा कि स्क्वायरल केज में होता है। सॉलिड स्ट्रिप कभी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। रेगुलर 3 फेज वाइंडिंग ओपन विद बोथ इन, दोनों साइड से आपके पास जो है आपके पास ओपन होता है, ऐसे बोल रहे हैं कि रेगुलर 3 फेज वाइंडिंग कनेक्टेड इन स्टार। तो ये जनरली जो है कनेक्टेड इन स्टार होगा, और रेगुलर जो है आपके पास नॉर्मली 3 फेज वाइंडिंग होता है। तो आपके पास स्लिप रिंग का आपके पास क्या आएगा? डी आएगा। अगर स्क्वायरल टेल का पूछ देता तो ये आपके पास ध्यान रखना ना, ये स्क्वायरल केज का है। सॉलिड बार का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायरल केज का, लेकिन दोनों साइड से है, ये जो है शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डीसी मोटर हैज गॉट द मैक्सिमम सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी कहने का मतलब होता है कि ये लोड को खुद से आपके पास बियर कर लेता है। जैसे इसमें क्या होता है, अगर लोड की वैल्यू जो है आपके पास स्पीड बढ़ाने पर बढ़ जाए, ठीक है, तो लोड भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ स्पीड भी बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे। और ये जो आपके पास केवल और केवल एक ही मोटर में होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जो है डीसी मोटर में। ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर का प्रैक्टिकल तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें लोड बढ़ने पर स्पीड बढ़ती है। जितने भी आपके पास जो मोटर होते हैं उसमें ध्यान रखना, लोड जो है उसके स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लोड बढ़ेगा तो स्पीड की वैल्यू यहाँ पे घटेगी ही। ठीक है, तो इसको ध्यान पे रखना, सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी में आपके पास क्या आएगा? डिफरेंशियल कंपाउंड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the sodium vapor discharge lamp is first switch on then color appear। क्या बोला है कि सोडियम वेपर लैंप को जैसे हम ऑन करते हैं तो कौन सा कलर जाता है? तो ध्यान रखना, स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में ये आपके पास जो है रेड पिंक कलर जलता है। ठीक है, ये आपके पास रेड पिंक कलर जलता है। उसी तरीके से जब पूरी तरीके से आपके पास जल जाता है सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट में ये जो है आपके पास येलो कलर जलता है। ठीक है, और कितना समय लेता है? अगर मैं टाइम की अगर मैं बात करूं कितना समय, तो ये आपके पास लाइट जलने में 10 से 15 मिनट का समय ये है लेता है। अगर इसमें गैस की अगर बात करें, कौन सा गैस, तो आपको मैं बताया था इसमें नियॉन गैस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और इसके नाम में इसमें सोडियम वेपर, तो इसमें कौन से धातु के वाष्प होंगे? सोडियम धातु के जो है वाष्प होंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखना सोडियम वेपर के नाम में। स्टार्टिंग में रेड कलर, लास्ट में आपके पास येलो कलर, समय जो है 10 से 15 मिनट का समय लगता है इसको स्टार्ट होने में। गैस इसके अंदर नियॉन गैस होगा और सोडियम धातु के वाष्प होंगे। ठीक है, तो सोडियम का आपके पास इसमें स्टार्टिंग में बोला गया, स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे रेड कलर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ हाफ योर रेक्टिफायर करंट इज 10 एम्पियर, इट्स वैल्यू फॉर फुल वेव रेक्टिफायर करंट विल बी। इसमें बोला है कि हाफ योर रेक्टिफायर के लिए जो आरएमएस वैल्यू वो कितना होगा? तो आपके पास हाफ योर रेक्टिफायर की अगर बात करें ना, तो हाफ योर रेक्टिफायर के लिए जो आरएमएस वैल्यू होता है वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू का आधा होता है। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन में हमको आरएमएस वैल्यू जो है आपके पास दे दी गया है 10 एम्पियर, ठीक है। हमको मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, तो मैक्सिमम इंटू क्या हो जाएगा 10 इंटू 2, मतलब ये कितना हो जाएगा आपके पास 20 एम्पियर आएगा। लेकिन इसी जगह पर यदि आपको फुल वेव का आरएमएस वैल्यू पूछा जाए फुल वेव का आरएमएस वैल्यू, तो ये आपके पास वी आरएमएस इक्वल टू होता है वी एम डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2, या इसको अपन लिख सकते हैं 0.707 टाइम्स ऑफ आपके पास वी एम। अब वी एम की वैल्यू आप निकाले वहां पे 20 एम्पियर, तो 0.707 इंटू आप 20 कर दीजिए, तो इस तरीके से आपके पास 14 पॉइंट वो जो है 14 एम्पियर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या जाएगा 14.14 एम्पियर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओम्स लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन, ओम्स लॉ जो है किसके किसके बीच में आपके पास रिलेशन देता है, तो ओम्स लॉ क्या है, तो V इक्वल टू आपके पास रेजिस्टेंस इनटू करंट, तो ये अप्लाइड वोल्टेज हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा और आपके पास करंट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास C हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडक्टर कैरिंग करंट इज सराउंडेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड से सराउंडेड है बोल रहा है, और एग्जिस्ट इन द आपके पास सर्कल द कंडक्टर इज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है। मतलब ये बोला है कि कोई धारावाही चालक है, इस तरीके से धारावाही चालक बोला है, करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब वही होता है ना, सराउंडेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड बोला है, इस तरीके से किसी मैग्नेटिक फील्ड से आपके पास सराउंडेड है, ठीक है, सर्कल के फॉर्म में है ना। तो इसमें क्या बोला है, इस द कंडक्टर इज डिस्कवर्ड बाय, तो इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है इसको किसने दिया, तो जनरली ध्यान बता दूं कि जब किसी कंडक्टर में करंट कैरिंग कंडक्टर में धारावाही चालक के इस तरीके से आसपास मैग्नेटिक क्षेत्र हो, तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, और इसको हम लोग H से दर्शाते हैं, और H का जो यूनिट है इसका यूनिट होता है आपके पास ओस्टेड होता है, इसी साइंटिस्ट के नाम पर जो है यहाँ पर जो है इसका यूनिट दिया गया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास ओस्टेड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्वायर थ्रेड आर यूज, स्क्वायर थ्रेड क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने जो है स्क्रू ड्राइवर देखा होगा, तो स्क्रू ड्राइवर में इस तरीके से जो बने होते हैं इसको हम लोग जो है थ्रेड कहते हैं, है ना, इसको हम लोग जो है थ्रेड कहते हैं। तो इसमें ये बोला है कि स्क्वायर थ्रेड जो है बना होगा इस तरीके से, स्क्वायर थ्रेड किसके लिए होता है, ये हैवी लोड के लिए होता है, याद रखना, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है सीधा सीधा, तो इसको सीधे सीधे आप याद रखिएगा, हैवी लोड आएगा, ठीक है। थैंक यू।